बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लैब एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 1 है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट इन MS वीडियो दैट टेक्स इनपुट ऑफ टू नंबर्स A एंड B। आपने MS वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वीडियो में फ्लो चार्ट बनाना है जो क्या करेगा, दो नंबर्स एज एन इनपुट लेगा A और B, ठीक है। फिर उनको कंपेयर करेगा कि क्या A B से बड़ा है या नहीं। अगर A B से बड़ा है तो आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा कि ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है, A B से बड़ा नहीं है, तो फिर आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा फॉल्स, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है जो MS वीडियो में बनाया गया है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको MS वीडियो में फ्लो चार्ट बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में दोबारा मैं आपको सिखा दूंगा। तो दो नंबर उसने कहा था इनपुट में लेने हैं आपने, ठीक है। तो हमने स्टार्ट का सिंबल लगा दिया ये सबसे टॉप पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, हमने पैरेललोग्राम यूज़ किया है क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम की शेप यूज़ होती है। उसमें हमने लिख दिया इनपुट A B, ठीक है। उसके बाद हमने डिसीजन वाला सिंबल जो डायमंड का सिंबल होता है ये वाला, ये लगाया है और इसमें इफ़ की स्टेटमेंट लगाई है कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, अगर A जो है वो B से ग्रेटर है, अगर ये बात ट्रू है यानी कि यस है, तो फिर इस तरफ आ जाए नीचे इस पैरेललोग्राम, यानी कि आउटपुट पे डिस्प्ले कर दे ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है, नो है, तो फिर इस तरफ आ जाए और आउटपुट पे डिस्प्ले कर दे फॉल्स, ठीक है। ये जितने भी एरो लगाए गए हैं इस तरह से, ये हमारे फ्लो चार्ट के फ्लो को शो करते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आ गया, यानी कि हमारा फ्लो चार्ट अब इस तरफ आ जाएगा, ये अब इस तरफ आ जाएगा अगर नो है तो। और फिर यहाँ से ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, एंड पे आ रहे हैं, यानी कि हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फ्लो चार्ट को हम माइक्रोसॉफ्ट वीडियो में करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वीडियो मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाई हुई है। तो जब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाए, अगर यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली शो हो रहा है सारा कुछ के बेसिक फ्लो चार्ट सिम्बल्स, तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लो, वरना आप क्या करोगे, कैटेगरीज में आओगे। अब आपके पास ये सारे सिम्बल शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप फ्लो चार्ट को सिलेक्ट कर लो और फिर बेसिक फ्लो चार्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कोई वैसे ही मांगे जा रहे हैं कि आपको किस तरह की फ्लोर चार्ट्स चाहिए, तो हमें ये कलर अच्छे लग रहे हैं, हम ये सिलेक्ट करके क्रिएट कर देंगे। अब आपके पास डायरेक्टली ये सारी शेप्स भी आ गई हैं, ये फ्लो चार्ट भी पहले से बना रहा है। आप चाहो तो इसी के अंदर चेंजिंग करते रहो, चाहो तो नया बना लो, मैं आपको नया बना के दिखाऊंगा। तो इसको हम सारे को डिलीट कर देंगे और इस सारे को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये आपके पास आपका सारा इंटरफेस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये स्टार्ट एंड वाले को ड्रैग करके लेके आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और इस पे आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनपुट आउटपुट देनी है ना। तो इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है जिस पे डेटा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे वाइड कर लें और इस तरह से इसको प्रॉपर रेंज कर लें, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना था, दो नंबर लेने थे ना इनपुट में, तो डबल क्लिक करें, लिखें इनपुट A, B, ये दो नंबर आपने इनपुट में ले लिए, ठीक है। और क्या करें कि इधर ऊपर वाले स्टार्ट पे लेके आएँ, अपना कर्सर क्लिक नहीं करना अभी, ठीक है। सिर्फ लेके आएँ तो ये एरोज आने लग जाएंगे। इस एरो पे क्लिक करके यहीं पर क्लिक कर दें तो ये एरो लग जाएगा। अगर आप इस एरो पे ऐसे लाने के बाद यहाँ से कोई शेप सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट शेप इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एरो लगाने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ इस पे एरो अपना कर्सर लेके आना है और इस एरो पे क्लिक कर देना है तो एरो लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना था, डिसीजन सिंबल लगाना था, यानी कि दोनों को कंपेयर करना था कि A बड़ा है या B बड़ा है। तो इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लें और यहाँ पे लिखें
इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको कंपेयर करने के बाद आउटपुट पे रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो आउटपुट के लिए ये पैरेललोग्राम यूज़ होगा, एक यहाँ पे यस के लिए और एक यहाँ पे नो के लिए। ठीक है, इसको इसी तरह आप वाइड कर लें। इसके अंदर आप लिख दें ट्रू, इसके अंदर आप लिख दें फॉल्स। अब ट्रू कब उसने कहा था, जब क्या हो, यस हो, और फॉल्स कब कहा था, जब ये नो हो, यानी कि जब ये बात सही ना हो। तो यहाँ पे अब आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यस, और इस लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन होगा कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ऐसा है, यस है यानी कि ये बात, तो आउटपुट पे डिस्प्ले कर दे ट्रू। अगर ये कंपैरिजन हमारा ट्रू नहीं है, यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है, ये नो होगा, तो आउटपुट पे क्या डिस्प्ले कर दो, फॉल्स। और यहाँ से होते हुए ये दोनों प्रोग्राम जो हैं वो एंड हो जाएंगे। एंड के लिए फिर ये स्टार्ट और एंड के लिए सेम सिंबल होता है, ओवल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके लिखते हैं एंड, और इसी तरह यहाँ से भी एरो लेके आके ऐसे कर दें। आप ये जो है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे जोड़ दें इसको। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये लाइंस आपके लिए आसान होती जाएंगी। स्टार्ट में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे शायद, लेकिन बहुत इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। परेशान नहीं होना, ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट हमने बना लिया है। अब आपने अगर इसको सेव करना है तो फिर आप क्या करो, इधर से आओ, फाइल पे क्लिक करो। ठीक है, इधर से फिर आप चाहो तो सेव एज कर लो, सेव कर लो दिस पीसी, और फिर जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो वो जगह सेलेक्ट करके, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल की यही फाइल सेव करना चाहते हो तो इसको ऐसे ही रहने दो, सेव एज टाइप विजुअल ड्राइंग। अगर आप चाहते हो कि ये एक इमेज की तरह हमारे पास सेव हो तो फिर आप यहाँ पे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG पे क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि ये PDF में सेव हो तो यहाँ से PDF सेलेक्ट करो और यहाँ से फिर आप सेव कर दो, तो फिर ये आपके पास ऐसे ही डिस्प्ले होगी। तो हम PDF सेव करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास PDF जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसके बाद लैब एक्टिविटी 2 है IPO चार्ट एंड एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर ए आपको दिया गया है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, कोई भी आपको नंबर गिवन है उसका आपने एक्सपोनेंट फाइंड करना है, यानी कि जैसे 2 की पावर 3 है, आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका IPO चार्ट यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो IPO चार्ट में इनपुट में क्या आ जाएगा, बेस नंबर आ जाएगा, यानी कि ये बेस नंबर। ठीक है, और एक्सपोनेंट यानी कि ये ऊपर क्या है, इसको हम कहेंगे n, हम जनरल ले रहे हैं। ठीक है, तो बेस नंबर और n ये इनपुट में आ जाएगा। प्रोसेस क्या होगा कि हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे अपने ही साथ, यानी कि 2 है ना, जैसे 2 बेस है तो अपने ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितनी दफ़ा, n टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशिएशन होगी। आउटपुट में क्या आ जाएगा, इस एक्सपोनेंशिएशन का जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे बेस और एक्सपोनेंट n। ठीक है, बेस को हम बेस ही कह रहे हैं, एक्सपोनेंट को हम कहेंगे कि ये क्या है, n है। उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे, ये वेरिएबल लेंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 एंड काउंट इज आल्सो इज इक्वल्स टू 1। ये क्यों लेंगे आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कंडीशन लगेगी जो हम डायमंड सिंबल में लगाते हैं कि इफ़ काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, ये वाला काउंट। ठीक है, जो अभी 1 है, जब तक ये काउंट जो है ये लेस देन इक्वल्स टू
n रहता है तो क्या करो, रिजल्ट को अपडेट करते रहो, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस। रिजल्ट को बेस से मल्टीप्लाई करते रहो और ये बात रिपीट करते रहो जब तक कि कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे एक स्टेप 3.2 भी आपके पास आएगा कि आप काउंट को भी अपडेट करोगे, ठीक है। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, +1, इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, ठीक है, इंक्रीमेंट। कई जगह पे आप देखोगे ये i लिखा होगा, i इज इक्वल्स टू i+1। नेक्स्ट स्टेप के लिए वैल्यू अपडेट होगी काउंट की, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कंडीशन दी हुई है ना कि जब तक काउंट लेस देन इक्वल्स टू n रहे तो इंक्रीज होता जाएगा ना। खाली अगर 1 ही रखेंगे तो हमेशा ही ये लेस देन इक्वल्स टू n रहेगा, हमेशा ही उससे छोटा रहेगा, ठीक है। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो जो भी रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर दे। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। आपने फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 फाइंड करना है, ठीक है। इनिशियल आपने ले लिया रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं सिर्फ r लिख रहा हूँ रिजल्ट को, ठीक है, r इक्वल टू 1 है और काउंट भी इज इक्वल्स टू 1 है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू n, n हमारा क्या है 3 है। तो क्या करें, लिखिए r इज इक्वल्स टू, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू ये वाली बात, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस। रिजल्ट अभी क्या है 1, बेस क्या है 2, तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करें, c को अपडेट करें, यानी कि c इज इक्वल्स टू c+1। पहले c क्या है 1 + 1, अब c बन जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब चेक करें यहाँ पे आके कि इफ़ काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू n, तो हमारा जो c है वो लेस देन इक्वल्स टू n है, फिर भी यही काम करेंगे हम, r इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब रिजल्ट क्या है हमारे पास 4, ठीक है, r हमारे पास आया है 4। और उसके बाद आप देखें c को हम फिर अपडेट करेंगे, c इज इक्वल्स टू c+1। तो अभी तक हमारे पास c क्या था, c इज इक्वल्स टू c+1, यानी कि अभी c 2 था, 2 + 1, अब c क्या बन गया 3 बन गया हमारा c। अब फिर चेक करें यहाँ पे आके इस कंडीशन में, ठीक है, काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू n, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, n हमारा 3 है ना, तो बराबर तो है ना। तो फिर से हम यही काम करेंगे, r इज इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस, यानी कि रिजल्ट अब क्या है 4 और बेस क्या है 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम दोबारा चेक करें अगर काउंट को, यानी कि c इज इक्वल्स टू c+3, अब 3 + 1, ठीक है, तो 4, c इज इक्वल्स टू 4 बन गया। अब यहाँ पे आके चेक करें क्या काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू n है, यानी कि क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू n है, नहीं, 4 तो बड़ा हो गया n से, ठीक है, n हमारा 3 था ना ये वाला। तो अब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो रिजल्ट हमारे पास जो भी है डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि 8 जो लास्ट स्टेप का रिजल्ट होगा, r इज इक्वल्स टू 8 हमारे पास डिस्प्ले हो गया। और अगर 2 की पावर क्यूब आप करें तो भी आंसर क्या आता है 8। तो इस तरह से एक्सपोनेंशिएशन हमने कर ली है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद पार्ट नंबर बी है प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो इसका आईपीओ चार्ट कैसा होगा, इनपुट में क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे 1 से 100 तक, ठीक है, यही हमें गिवन है ना। और इसके बाद प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्रोसेस में क्या होगा कि हम 1 से 100 तक हर नंबर को चेक करेंगे, अगर वो ऑड होगा तो उसको प्रिंट कर देंगे, अगर ऑड नहीं होगा तो हम आगे चलेंगे। हम कंडीशन ही ऐसी लगाएंगे कि सिर्फ ऑड नंबर हमारे पास प्रिंट होते रहें, इवन स्किप होते रहें, ठीक है। और आउटपुट में फिर सारे ऑड नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे 1 से 100 तक, ठीक है। एल्गोरिथम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज i इज इक्वल्स टू 1, हम i लेंगे, जिस तरह पिछली एग्जांपल में हमने, पिछले एल्गोरिथम में हमने काउंट लिया था ना, काउंट इज इक्वल्स टू 1, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है i इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और अब हम चेक करेंगे कि i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 100 है या नहीं, यानी कि i लेस देन इक्वल्स टू 100 है या नहीं। उसके बाद हम एक और डायमंड सिंबल लगाएंगे, उसमें क्या कंडीशन होगी कि इफ़ i मॉड्यूल 2, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज का साइन है, इफ़ i मॉड्यूल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर आप किसी भी नंबर को i फॉर एग्जांपल आपके पास है 4, आप उसको डिवाइड करते हो 2 से,
तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक है, 0 रिमाइंडर होगा इस केस में, तो मतलब ये इवन नंबर है। लेकिन अगर आप 3 डिवाइडेड बाय 2 करो तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं है। आसान अल्फाज में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 होता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो मतलब वो नंबर ऑड है, 2 से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपने इवन या ऑड नंबर्स प्रिंट करने हों तो फिर हम ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, मॉड्यूलो वाली, कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है कि हमने कंडीशन लगाई है, मतलब वो ये नंबर ऑड होगा, फिर तो प्रिंट कर दो उस नंबर को, प्रिंट आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंक्रीमेंट आई बाय 1। जैसे मैंने पिछले एल्गोरिथम में बताया था ना, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होगा, आई प्लस 1 हो जाएगा। जैसे अगर पहले आई 1 था तो नेक्स्ट स्टेप में अब आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2। अब आई क्या हो गया, 2 हो गया हमारे पास। और यही स्टेप रिपीट होते रहेंगे, स्टेप 2 और 4, जब तक कि हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन 100 नहीं हो जाता। अब अगर हमारे पास जो आई है वो 101 बन जाता है, यानी कि ये कंडीशन जो है फिर फॉल्स हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास आंसर आया होगा वो डिस्प्ले कर देगा। ये एल्गोरिथम है, ठीक है, प्रॉपर कोड नहीं है कि एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम सिर्फ ये है कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो फिर हम प्रॉपर इसको सीखेंगे कि किस तरह से हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, किस तरह से हम फार्मूला लगाएंगे, जो भी हमारा रिज़ल्ट अचीव करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर सी है कि प्रिंट द सीक्वेंस 27, 24, 21 सो ऑन एंड 3 और 0। तो ये आपने सारा सीक्वेंस जो है वो प्रिंट करना है। तो इनपुट में क्या आ जाएगा कि हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या है, 27 है। डिक्रीमेंट यानी कि माइनस कितने कितने होते जा रहे हैं, तो 3 माइनस हो रहे हैं साथ में। देखें 27 और 24 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 24 और 21 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो डिक्रीमेंट वैल्यू हमारी क्या है, 3, यानी कि आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 3 वाली टेक्निक यहाँ पे इस तरह से यूज़ होगी। और एंडिंग नंबर एंड कहाँ पे करना है, हमने 0 पे एंड करना है। प्रोसेस क्या होगा कि हम 27 से स्टार्ट करेंगे और 3 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक कि हम 0 पे ना पहुँच जाएँ। आउटपुट में क्या आएगा, यही सारा सीक्वेंस जो है वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। एल्गोरिथम क्या है कि हमने 27 से स्टार्ट करना है, तो हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियल वैल्यू जो हमने ली है आई इज इक्वल्स टू वो है 27, आई इज इक्वल्स टू 27। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट आई। अगर आई जो है वो ग्रेटर देन 0 रह रहा है तो आई को प्रिंट करते रहो। अब हमने दूसरे एंड पे भी कंडीशन लगाई है, कितना ग्रेटर, ये तो नहीं है 1000 है तब भी प्रिंट करते रहो, ऐसा नहीं है। आई हमारा स्टार्ट ही 27 से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे 3 का। जैसे एक दफ़ा 27 प्रिंट हो गया, उसके बाद हमारे पास आई की क्या वैल्यू होगी, 27 माइनस 3 हो जाएगी, यानी कि 24। अब 24 को वो चेक करेगा कि 0 से बड़ा है, वो भी प्रिंट कर देगा 24, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 24 माइनस 3 होगा 21 को ये चेक करेगा कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, तो 21 भी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से करते करते जब एंड पे पहुंचेगा, जब हमारा आई जो है वो 0 पे पहुंचेगा, यानी कि 0 माइनस 3, तो फिर आंसर आएगा -3। फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, -3 तो 0 से बड़ा नहीं है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है सारा, ठीक है। इसके बाद पार्ट डी है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100 तक जितने इवन नंबर्स हैं आपने उनका सम फाइंड करना है। तो आईपीओ चार्ट में इनपुट में आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। नंबर क्या, 2 से 100 तक, क्योंकि 0 भी इवन नंबर में शुमार हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली कुछ लोग कहते हैं कि 0 जो है वो ना इवन है ना ऑड है। तो 2 का हमें कंफर्म पता है कि 2 जो है इवन है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। फिर प्रोसेस में क्या आ जाएगा कि हम सारे इवन नंबर्स को ऐड करेंगे 2 और 100 के दरमियान जो है, ठीक है। जिस तरह 2 फिर 4 है तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह करके, ठीक है।
आउटपुट में क्या आ जाएगा, सारे इवन नंबर्स का सम आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। एल्गोरिथम इसका क्या है कि हम इनिशियलाइज करेंगे कि सम इज इक्वल्स टू 0 है और आई इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अभी आपको बहुत मुश्किल लग रही होगी कि स्टार्ट में हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रोग्राम टाइप आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रोग्राम जो है वो इस टाइप का है, तो हम इनिशियलाइज यही करेंगे। अगर तब भी समझ ना आई तो प्रोग्राम करने के दौरान आपको समझ में आ जाएगी कि ये लॉजिक हमारी ठीक नहीं है। अगर हम इनिशियल वैल्यू ये ले लें तो तब हमारा प्रोग्राम जो है वो सही डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, इसमें फिर डायमंड सिंबल लगेगा, हम चेक करेंगे कि क्या आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 100 है या नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करें, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई कर दें, यानी कि सम की वैल्यू भी जो है वो अपडेट होती रहेगी और आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा 2 का। 2 का क्यों, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल आई अभी है आपके पास 2, तो आप 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो आई आपके पास बन जाएगा 3। ठीक है, फिर जब आप किसी भी नंबर में जो कि इवन होगा आप ऐड करोगे ऑड नंबर को 3 को, तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। जैसे कि 2 + 3 5 ऑड नंबर बन गया। हमने उसको ऐड नहीं करवाना, हमने सिर्फ इवन नंबर लेने, इसलिए हमने स्टार्ट भी 2 से किया है और इंक्रीमेंट जो हम कर रहे हैं आई में वो भी 2 का करेंगे। ठीक है, तो यही स्टेप जो है 2 और 4 ये रिपीट होते रहेंगे जब तक कि आई जो है वो ग्रेटर देन 100 नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि जब तक 100 से छोटा है या 100 के बराबर है, ये स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे, सम होता रहेगा और एंड पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले सम हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि देखें, सम एस इज इक्वल्स टू इनिशियली क्या है, 0 है, आई क्या है, आई 2 है। तो ये हमारी कंडीशन है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 100। तो देखें आई 2 है यानी कि लेस देन 100 है ना, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। तो फिर हमने क्या करना है, हमने करना है एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आई यानी कि 0, ये वाली बात। ठीक है, 0 प्लस आई कितना है 2। अब हमारा एस बन गया है 2। इसके बाद हमने आई में 2 का इंक्रीमेंट करना है, यानी कि आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2। तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 2 + 2 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आई 4 है। दोबारा से यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे और फिर से ये स्टेप परफॉर्म करेंगे। इस तरह करते करते 2 + 4 + 6 + 8 सब का सम एंड पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा जब तक हमारा आई 100 से ग्रेटर नहीं हो जाता, यानी कि 100 से छोटा या 100 के बराबर रहेगा तब तक। इसके बाद पार्ट नंबर ई है, प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, आपको कोई भी नंबर गिवन हो सकता है, उसका आपने टेबल प्रिंट करना है, जैसे 3 1s are 3, 3 2s are 6, इस तरह करके आपने पूरा टेबल प्रिंट करना है, यानी कि टेबल जनरली 10 तक ही होता है। ठीक है, तो इनपुट में क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जिसका आपने टेबल जो है वो प्रिंट करना है। प्रोसेस में आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर को 1 से 10 तक के इंटीजर से। जैसे 3 अगर वो नंबर है तो पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह 10 तक आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर को, और आउटपुट में वो सारा मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो ये वाला जो रिज़ल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। एल्गोरिथम में क्या होगा कि इनपुट द नंबर, वो जो नंबर है वो एज एन इनपुट आ जाएगा। हम इनिशियलाइज करेंगे, आई लेंगे कि आई इंटीजर जो है वो 1 के बराबर है, आई इज इक्वल्स टू 1, और फिर जब तक आई जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 है तब तक क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो कि रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय आई है। जैसे कि नंबर अगर है, मैंने आपको बताया है 3, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आई, जैसे आई पहले 1 है इज इक्वल्स टू, इसका जो रिज़ल्ट होगा 3 × 1 3। ठीक है, ये भी एल्गोरिथम है। जब हम प्रॉपर कोड लिखते हैं तो हम ऊपर फिर पहले से भी डिक्लेयर भी करते हैं कि रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू नंबर स्टेरिक आई, यानी कि नंबर को आई से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो क्या है, रिज़ल्ट। स्टेरिक जो है वो कोडिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो आप अगर शिफ्ट दबाएं और 8 का बटन दबाएं तो एक छोटा सा स्टार सा आपके पास आ जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है।
प्रोग्रामिंग करते वक्त। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे i बाय 1, यानी कि i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 होगा। और स्टेप 3 और 5 जो है वो रिपीट होते रहेंगे जब तक कि i जो है हमारा वो ग्रेटर देन 10 नहीं हो जाता, यानी कि जब तक i इज इक्वल्स टू 10 या उससे छोटी वैल्यू है तब तक स्टेप नंबर 4 जो है वो परफॉर्म होता रहेगा, रिज़ल्ट हमारे पास आता रहेगा। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने लिए i इज इक्वल्स टू 1, नंबर फॉर एग्जांपल आपके पास है 5, ठीक है, जिसका आपने टेबल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि i जो है वो 10 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल, 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10। इस तरह से i लेस दैन इक्वल्स टू 10 है या नहीं ये चेक करना है ना हमने। तो 1 जो है वो लेस दैन 10 है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय i, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, यानी कि नंबर की जगह पे नंबर जो भी होगा वो आ जाएगा, वो रीड कर लेगा खुद ही, ठीक है, कि नंबर की कोई ना कोई वैल्यू है 5 जैसे कुछ किया, तो वो i जो है वो भी उसको पता है, और रिज़ल्ट जो है वो हम उसको बता देंगे कि रिज़ल्ट क्या है। नंबर स्टेरिक i करने से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। तो i अब तक क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1, अब i क्या बन जाएगा, i 2 बन जाएगा। फिर ये चेक करेगा 2 जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू 10 है, जी हाँ बिल्कुल। फिर क्या करेगा, दोबारा से नंबर यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय i अब क्या है हमारा 2, और इनका जो भी रिज़ल्ट आएगा 5 2 10 वो भी डिस्प्ले कर देगा जिस तरह ये लिखा हुआ। इसी तरह से अब दोबारा i में इंक्रीमेंट होगा, i 3 बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, इनका रिज़ल्ट 15। इस तरह करते करते जब ये पहुंचेगा i इज इक्वल्स टू 10 पे, ठीक है, i में एक इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो एंड पे ये पहुंचेगा i इज इक्वल्स टू 10 पे। तब ये चेक करेगा कि क्या 10 इज लेस दैन इक्वल्स टू 10 है, जी हाँ, इक्वल वाली कंडीशन 2 हो रही है इसमें। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। अब जब ये एक और इंक्रीमेंट होगा, i इज इक्वल्स टू 11 बन जाएगा, फिर ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, 11 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 10। तो फिर क्या करेगा, ये सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसके बाद लैब एक्टिविटी नंबर 3 है आपके पास कि आपने ये जो A B C D E पार्ट्स किए हैं, एल्गोरिथम लिखे हैं, आपने इनका फ्लो चार्ट बनाना है। तो जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट होता है हमेशा इस सिंबल से, स्टार्ट के इनपुट आप देते हो पैरेललोग्राम में, तो बेस और n आपके पास क्या है, इनपुट है। इनिशियली आप वैल्यू दोगे कि रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू 1 है, और काउंट जो हमारे पास ये वेरिएबल है ये भी इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। उसके बाद आप कंडीशन लगाओगे डायमंड के सिंबल में, इफ़ की कंडीशन कि इफ़ काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, अगर जो काउंट है जो अभी 1 है ना यहाँ पे, जब तक ये n से लेस है, अगर ये बात ट्रू है कि काउंट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n है, यस है यानी कि, तो क्या करो, ये आउटपुट दे दो, रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है, रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस करो, रिज़ल्ट हमारे पास 1 है, और बेस जो भी हमारे पास होगा, अगर 2 की पावर 5 फाइंड कर रहे हैं तो 2 हमारे पास बेस होगा, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करके और नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, क्या करो, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, यानी कि एक एक की इंक्रीमेंट करते रहो, ठीक है। और फिर क्या करो, वापस से यहाँ पे आओ, ये लूप लगा हुआ है, वापस से यहाँ पे आ जाओ, फिर चेक करो अब काउंट की वैल्यू क्या है, फिर नीचे आ जाओ, फिर आगे चलो काउंट की वैल्यू क्या है, नीचे आ जाओ। जब तक ये बात ट्रू है ऐसे ही होता रहेगा। जब ये जो हमारी काउंट की वैल्यू है n से बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नो हो जाएगा, तो फिर यहाँ से सीधा ये क्या करेगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा, और यही वाला जो फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारे पास डिस्प्ले में आएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी एक अलग से लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट वाला सिंबल लगा के आप रिज़ल्ट लिख सकते हैं। अगर ये बात नो हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो डायरेक्ट रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दो, और उसके बाद यहाँ पे आप एंड वाला लगा सकते हैं कि आप फिर इसको एंड कर दो, ठीक है। उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें आपने 100 से छोटे जितने ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए भी आप स्टार्ट का सिंबल लगाओ, इनिशियलाइज करो कि i इज इक्वल्स टू 1 है, फिर आप डायमंड का सिंबल लगाओगे, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट उसमें लगेगी
कि इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 100, अगर ये बात ट्रू है, यस है, तो फिर चेक करो कि क्या जो आई मॉड्यूलो 2 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि जब हम आई डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 0 है या नहीं। अगर 0 है रिमाइंडर तो इसका मतलब है वो इवन होगा, ठीक है। फिर उसको आपने प्रिंट नहीं करना, हम यहाँ पे आके डायरेक्ट उसमें फिर +1 करने लग जाएंगे। लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि वो नंबर ऑड है फिर, ठीक है, तो फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई, और उसके बाद दोबारा से i+1 करेंगे। फिर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ये हमारा दोबारा से इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस जगह पे। फिर दोबारा आई चेक होगा, अगर यस है तो फिर से ये काम होगा और आई प्रिंट हो जाएगा। और जब हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, यानी कि जो हमारी ये वाली कंडीशन है ये फिर ट्रू नहीं रहेगी, तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से नो हो के प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। और जितने ये नंबर प्रिंट हुए हैं यही नंबर प्रिंट रहेंगे। इसके बाद जो पार्ट सी था आपके पास वो ये था कि आपने एक सीरीज़ प्रिंट करनी थी 27, फिर उससे 3 कम यानी कि 24, फिर 21, फिर 18, इस तरह से आपने 0 तक सारे सीक्वेंस से नंबर प्रिंट करने थे। तो इसके लिए आपने स्टार्ट कर लिया, इनिशलाइज करेंगे आई इज इक्वल टू 27, ठीक है, 27 से स्टार्ट करें ना, इसलिए आप देखें जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, चेक करेंगे कि हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। तो क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए कि क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ये बात ट्रू है, यस है, तो आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 27 है ना अभी, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें से -3 होगा, या जैसे कि आई इज इक्वल टू 27 - 3, अब 24 हो गया। अब 24 को लेकर ये वापस यहाँ पे जाएगा, आई में पुट करके देखेगा कि क्या 24 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, जी हाँ है। फिर से दोबारा ये नीचे आ जाएगा, आई प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट करेगा, यानी कि 24 - 3 21 करेगा। फिर 21 को लेकर ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा। जब हमारे पास एंड पे आई जो है वो 0 बन जाएगा, फिर क्या होगा कि आई इज इक्वल टू 0 - 3 यहाँ पे करेगा, तो आई इज इक्वल टू 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब ये -3 को यहाँ पे लेके जाएगा तो फिर इसको आगे से जूते पड़ेंगे, ठीक है, कि ये -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर ये नो हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। और यहाँ तक जितने नंबर प्रिंट हुए हुए हैं वही हमारे पास सारे डिस्प्ले होंगे। इसके बाद पार्ट नंबर डी है कि हमने क्या करना है कि 100 से छोटे जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से, इसी तरह से स्टार्ट का सिंबल लगा के इनिशियलाइज हम करेंगे कि सम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 है, और आई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। 2 इसलिए कि हमने सिर्फ इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है। जैसे 2 में +2 करें, या 0 हमने लिया है तो 0 में +2 करें तो 2 आएगा, फिर उसमें +2 करें तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरह। अगर हम आई की वैल्यू 1 लें तो 0 + 1 1, फिर +1 2, फिर +1 3, तो बार बार बीच में ऑड नंबर भी आते रहेंगे। तो इसलिए सोच समझ के हमने ये आई को डिक्लेयर करना है कि ये 2 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम डिसीजन का सिंबल लगाएंगे और उसमें इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर आई लेस देन इक्वल टू 100 है तो क्या करें, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करें, यानी कि सम इज इक्वल टू 0 + आई, 0 + 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास सम में क्या वैल्यू पड़ी है, 2 वैल्यू पड़ी है। नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट क्या करेगा, आई इज इक्वल टू आई + 2, यानी कि आई को अपडेट करेगा। आई पहले हमारे पास क्या था, 2 था, तो अब 2 + 2 4 करेगा, 4 को लेके ये यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन इक्वल टू 100 है या नहीं। पिछले स्टेप में इसने 2 को चेक किया था, ठीक है, आई 2 था, अब क्या हो गया, आई हमारा इंक्रीमेंट होके 4 हो गया है। अब चेक करेगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, अब सम में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, और आई क्या है, 4 है, तो सम इज इक्वल टू 2 + 4 यानी कि 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। ये सम अब हमारे पास सम में 6 पड़ा होगा, और आई में ये फिर 2 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि आई इज इक्वल टू 4 + 2 6 हो जाएगा। अब आई हमारा क्या है, 6 है, ये ऊपर जाएगा, वापस इधर चेक करेगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 100, फिर नीचे आएगा, फिर यही परफॉर्म करेगा सारे टास्क, और एंड पे जब ये बात ट्रू नहीं रहेगी, यानी कि आई जो है वो ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, यानी कि ये +2 + 2 होता रहेगा ना,
तो जब i जो है वो 102 हो जाएगा, 101 तो हो नहीं सकता क्योंकि हम 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब i 102 हो जाएगा और फिर ये यहाँ पे जाएगा i को 102 लेके, फिर यहाँ पे इसको जूते पड़ेंगे। ठीक है, कंडीशन जो है हमारी ट्रू नहीं रहेगी, यानी कि फॉल हो जाएगी। तो नो वाली तरफ से यहाँ होते होते प्रिंट सम कर देगा, यानी कि अब तक जो हमारे पास सम में वैल्यू पड़ी होगी यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगी और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर ई है हमारे पास कि हमने किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना था। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसी तरह से। इनपुट में हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो भी हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 5 है, जो भी है। ठीक है, इनिशियलाइज हम करेंगे कि i इज इक्वल्स टू 1 है और रिजल्ट इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर मल्टीप्लाई बाय i। रिजल्ट की क्या वैल्यू है, नंबर को i से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो रिजल्ट होगा। मैंने आपको बताया ये स्टैटिक जो है ये प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि टेबल 10 तक ही होता है ना, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू 10 की वैल्यू लगाई है। अगर ये बात ट्रू है, यस है, तो प्रिंट कर दें नंबर मल्टीप्लाई बाय i इज इक्वल्स टू रिजल्ट। यहाँ पे आप ये लिख दें, ये साइन क्रॉस का डाल दें ताकि हमारे पास अच्छा लगे। अब जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू अच्छा लगता है ना, अगर हम लिखें 5 स्टेरिक 1, लॉजिकल तो वो भी होगा, ट्रू होगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे वो मल्टीप्लाई लिखें। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय i हमारा इनिशियली क्या है, 1 है। ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई बाय i इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट भी हमने उसको बता दिया कि रिजल्ट क्या है, नंबर को i से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो रिजल्ट है। तो 5 मल्टीप्लाई 1 5। इसी तरह से जब i में 1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि i जो है यहाँ पे 2 बन जाएगा और नंबर 5 है, और फिर से ये रिजल्ट परफॉर्म होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10। अब करते 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 जब ये हमारा i जो है वो 10 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से, तो हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। और जब ये एक दफ़ा और i प्लस होगा, यानी कि 11 हो जाएगा, फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर इसको जूते पड़ेंगे, क्योंकि 11 इज़ नॉट लेस दैन इक्वल्स टू 10। फिर इसको यहाँ पे भेज देगा नो वाली साइड पे, और हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ तक जो हमारे पास प्रिंट हुआ होगा टेबल, वही प्रिंट रहेगा इस तरह से सारा। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो ये हमारी जो लैब एक्टिविटीज़ हैं चैप्टर नंबर 2 की, ये कंप्लीट हो गई हैं। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये सारे फ्लो चार्ट्स बनाने में, तो फिर एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है ना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।